आप बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, ये भी एक सवाल है कि आपस में आप मिलते, मौलाना स्टेक होल्डर थे, उनके पास चले जाते, उनसे मुलाकात करते तो मामला हल हो सकता था। उनको बिल्कुल गोया के कुंद छुरी से ज़बा किया गया और अब ये कह रहे हैं कि तुम बोलते कि वो चीख भी ना मारो, चुप करके ज़बा हो जाओ। तो ऐसा तो नहीं होता ना दुनिया में। तो ये बात आपको आज याद आ रही है? मतलब मदारिस तो कब से है ना, तो ये आज आप ये रट क्यों लगा रहे हैं वजारत तालीम? चौथी शिक उसमें यह है कि पांचों बोर्ड्स को हुकूमत की जानिब से कानूनी हैसियत मिलने के बाद उनका राब्ता वजारत तालीम से होगा। ये 2010 का मामला है। देखे कह रहे हैं कि तुमने मुदाखलत को कबूल किया है और हुकूमत ये करेगी, तो आपने मुदाखलत को कबूल कर रखा है 2010 से। और मजमा क्या कर रहा है? मजमा आज़ाद है। अच्छा, ये बात कि जी आपका बोर्ड तो एग्जीक्यूटिव आर्डर पर खड़ा है, ये कोई कानून नहीं है, तो आपने खुद हुकूमत से मुतालबा किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए या एक्ट के जरिए इसको कानूनी हैसियत दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हालात आपके सामने हैं और इन हालात में आपके बहुत सारे सवालात हमारे सामने हैं और आज उनमें से कुछ सवालात को लेकर, बल्कि बुनियादी तौर पर दो सवालात को लेकर हम हाजिर हुए हैं शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद रईस दारुल इफ्ता और नाज़िम आला मजमुअल उलूमुल इस्लामिया हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहिब की खिदमत में। दो सवालात कौन से हैं, खुलासा पहले अर्ज़ कर देता हूँ। पहला सवाल ये कि हमेशा चुप रहने वाले जामिअतुर रशीद वाले ये लोग इस बार ऐसा क्या हुआ है कि बोले जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको सोसाइटी एक्ट से इतना ही मसला था तो सोसाइटी एक्ट तो कब से चला आ रहा है ना, अब आकर वजारत तालीम के रट लगाना क्यों शुरू कर दिया आपने? कुछ तो दाल में काला है। इन दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की इस नशिस्त में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हालात आप देख ही रहे हैं तो आपके सामने भी सवालात होंगे। पहला सवाल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बहुत मुश्किल हालात देखे जामिअ रशीद ने और हमेशा तनकीद की जद में रहा किसी भी उन्वान से, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का उन्वान हो, हुकूमत की बी टीम का उन्वान हो या कोई और उन्वान हो। फिर मजमा बना तो चीज़ें कन्फर्म होने लगी, लोगों को लगा ये मिल गया इनको इनाम। उसके बाद एक पूरा हमारा सोशल बाइकआउट भी हुआ, बहुत बुरे हालात थे वो, मतलब वो शायद इमेजिन भी करते हैं तो अजीब सा होता है। इतनी तन्हाई थी, इतनी अजीब व गरीब बातें थी, लेकिन हम चुप थे, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से चैनल पे चैनल, हर चैनल पे हजरत खुद बैठ के बात कर रहे हैं और बड़ा खुल के इस पे हम बोल रहे हैं इस इशू पे। तो कहाँ से ऐसी हिदायत आई हैं कि आपको बोलना पड़ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खामोशी इख्तियार करने की अरसा दराज तक तौफीक अता फरमाई। ये हमारे हज़रत उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब दामत बरकातुहुम की तरबियत है और हमारे हज़रत वाला हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब क़ुद्दस सिर्रुहु का फैज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें तहम्मुल और बुर्दबारी से किसी हद तक नवाजा है। वरना जिस तरह का तर्ज़ अमल हमारे साथ इख्तियार किया गया और इन 2-3 सालों में जो कुछ हम पर इल्ज़ामात की बौछार हुई, कोई आम लोग ऐसे इल्ज़ामात को ऐसे चुपचाप पी जाएं, ये आज के दौर में मुमकिन नहीं है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई और हमारे बुज़ुर्गों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने हमारी ये तरबियत फरमाई। और हमने पूरे इस अरसे में अपने तलबा, अपने शागिर्दों को, जो ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में और मुल्क के कोने कोने में फैले हुए हैं और उनके मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ हैं और फिर अपने इदारे से एक दिली वाबस्तगी है, एक वालियाना ताल्लुक़ है, तो उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। और नौजवान खून ज़ाहिर है कि जज्बात होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह उन तलबा को भी रिज़ाए खैर दे कि जिन्होंने हमारी हिदायत पर अमल किया और ख़ामोशी इख्तियार की या जवाब दिया तो बहुत ही शाइस्तगी से, अदब व एहतराम से दिया, क्योंकि सारे हमारे उलमा हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, फिर हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे असातिज़ा हैं और हमारे कायदीन हैं, तो हम उनकी किसी तरह भी बेहतरामी के कायल नहीं हैं। और हमारे तलबा ने भी साबित किया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत को कबूल कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि अब क्यों बोले, कहीं से हिदायत आई है, तो मैं उसका थोड़ा सा बस मंज़र बता दूँ कि जब ये 10 बोर्ड बने और जिस पर ये तूफ़ान खड़ा हुआ, उसके बाद से फिर वफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान के अकाबिर हमारे बुज़ुर्ग और कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुम को इस वज़ारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन पर इत्मीनान नहीं हुआ किसी भी वजह से, जो हमारी समझ से बाला है। हो सकता है ये ख्याल हो कि वज़ारत तालीम के तहत जब हम रजिस्टर्ड होंगे
तो हुकूमत की मदाखलत को ज़्यादा आसान होगी, और सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने में वो मदाखलत शायद इतनी आसान ना हो। ये एक हुस्न ज़न हम रखते हैं। उसके अलावा जो बात उनके ज़हन में है वल्लाहु आलम हम नहीं जानते, और समझ में ज़ाहिरी तौर पर नहीं आता कि सोसाइटी एक्ट पर क्यों इतना इसरार है। तो जब ये तहरीक शुरू हुई कि नहीं हमें सोसाइटी एक्ट के तहत ही जाना है, तो PDM के हुकूमत के आखिरी दिनों में, बल्कि आखिरी दिन जी बिल पेश हुआ, और काफ़ी सारे बिल थे वो। हाँ बिल थे, लेकिन वो बिल दरमियान में रोक दिया गया, पेश नहीं होने दिया गया। उसके बाद फिर ये हुकूमत बनी और ये इसरार जारी रहा कि हमारा बिल पास किया जाए, हमारा बिल पास किया जाए, लेकिन इसकी तशहीर नहीं हुई। अच्छा, वो उस वक्त जो PDM के आखिरी दिन जो बिल था वो भी बड़े खुफिया तरीके से था, वो बाद में पता चला। बाद में पता चला। और अब इस हुकूमत में 26वीं तरमीम का शोरा था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, और अल्लाह ताला मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़ाए खैर अता फरमाए, उनके बकौल को 56 शिक्कें थीं उसकी, और उन्होंने फिर ज़ोर लगाकर उसको 22 तक महदूद किया, और कोई 4-5 शिक्कें अपनी डाली। अब वो 4-5 शिक्कों में शायद ये मदारिस बिल भी हो, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, और असम्बली से भी पास करवा लिया, सेनेट से भी पास करवा लिया। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं ना कि जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? तो हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि 26वीं तरमीम में इसका बिल्कुल तज़किरा नहीं आया, इसको खुफिया रखा गया। और जब वो बिल पास हुआ तो हमें पता चला कि ये बिल पास हो गया, और हमसे पहले इदारों को पता चला, DGRE जो हमारा डायरेक्टोरेट बना हुआ है तो मदारिस बोर्ड का, तो उनको पता चला, तो उन्होंने बताया कि ये तो बिल पास हो गया। अब उस बिल में क्या था जिसकी बिना पर हमें बोलना पड़ा? उस बिल में ये था कि ये बिल सोसाइटी एक्ट 2024 बनने के वक्त में पहले से जो मौजूद मदरसा है उसे भी अपनी 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत कराना लाजिम होगा। और हमें जो हाँ बिल्कुल उसमें हर मदरसा जो कोई भी मदरसा हो उसे इस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना लाजिम होगा, और जो इस सोसाइटी एक्ट 2024 के बाद वजूद में आएगा उसे 1 साल के अंदर इसी सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना लाजिम होगा। तो अब ज़ाहिर है उसमें हमारे 18,600 मदारिस और उसमें 20-22 लाख पढ़ने वाले तलबा, उन सब का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया। जबकि ये मदारिस का मामला था तो अमानत दयानत का तकाज़ा ये था, इंसाफ का तकाज़ा ये था कि जब ये बोर्ड बन गए और वजारत तालीम के मातहत इतनी बड़ी तादाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी, जिसमें हमारे मजमा के मदारिस भी हैं, दूसरे वफाकों के मदारिस भी हैं, तो उनसे मुशावरत होती। जब से मजमा बना है और हमारे ऊपर तनकीद शुरू हुई है, उस वक्त से हम मुख्तलिफ फोरम्स पर ये बात कह रहे हैं और इनफरादी मुलाकातों में कह रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि सैकड़ों दफ़ा हम ये बात कह चुके हैं तो ये गलत नहीं होगा कि आपस में बैठें, बातचीत करें। वफाक के दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर इस तरह का इख्तिलाफ पैदा होगा तो एक कमेटी बनाई जाएगी और वो फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनेगी और वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके आमिला को पेश करेगी, आमिला फिर उसका फ़ैसला करेगी। तो ये हमारे मामले में क्यों नहीं हुआ? दस्तूर के ख़िलाफ़ वर्जी कौन कर रहा है? तो बातचीत के सारे दरवाज़े बंद थे और फिर ये खुफिया तरीके से इतना ख़तरनाक बिल पास करवा लिया गया जिससे 18,600 मदारिस का वजूद ख़त्म हो रहा था। उनको बिल्कुल गोया के कुंद छुरी से ज़बह किया गया। और अब ये कह रहे हैं कि तुम बोलते क्यों हो, चीख भी ना मारो, चुप करके ज़बह हो जाओ। तो ऐसा तो नहीं होता ना दुनिया में। अच्छा, इसमें एक सवाल है। अच्छा, ये जब आपको पता चला कि ड्राफ्ट में ये है, अभी तो सदर के सारे दस्तखत नहीं हुए थे और अभी भी नहीं हुए, खैर, तो आप बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, ये भी एक सवाल है कि आपस में आप मिलते, मौलाना स्टेक होल्डर थे उनके पास चले जाते, उनसे मुलाकात करते तो मामला हल हो सकता था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कई लोगों ने शायद किया भी है कि ये मिल लेते बड़ों से और उनसे बात कर लेते। तो बात यह है कि हमने तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सैकड़ों दफ़ा ये कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई और इस बिल के आने के बाद भी कोशिश की। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातहुम इस्लामाबाद में थे। उन्होंने मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब जो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं उनको फ़ोन किया, मैसेज किया। मैसेज उन्होंने थोड़ा देर से देखा, फिर उनकी कॉल आई और उन्होंने माजरत की कि मैं देख नहीं सका जल्दी, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए वक्त लेने की।
लेकिन हज़रत कायद मिल्लत साहब ने वक्त नहीं दिया। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, ना दे पाए हों, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुलाकात नहीं की। कोशिश की गई थी और इसके अलावा वज़ीर आज़म से मिलने की भी कोशिश की गई कि किसी तरह उनसे मुलाकात हो तो उनको हम अपनी फरियाद उनके सामने रखें और ये कोशिश करें कि उलमा आपस में तसादुम का शिकार ना हो और इस तरह आपस में इख्तिलाफ और खिलफिशार न पैदा हो। हम अंदरून खाना ही इसकी इस्लाह करवा लें, लेकिन वज़ीर आज़म से भी बदकिस्मती से मुलाकात ना हो सकी और इस तरीके से फिर हमें मजबूरन प्रेस के सामने जाना पड़ा और मीडिया में अपनी फरियाद रखना पड़ी कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। और उसमें फिर आपका क्या मौक़िफ़ था मीडिया के अंदर जवाब, तो आप क्या चाहते हैं अब? अच्छा, मीडिया में भी हमने उसी बात को दोहराया जो हम 3 साल से दोहरा रहे हैं कि मसला है ना, इख्तिलाफ है। उनका इसरार है कि सोसाइटी एक्ट के तहत हमें रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए और हम कहते हैं कि वज़ारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो अब ये इख्तिलाफ है तो इसको बैठकर बातचीत से हल किया जाए, बजाय इसके कि इसको सड़कों पर लेकर जाएं और एक तसादुम की कैफियत हुकूमत के साथ भी पैदा करें और आपस में भी गुत्थम गुत्था हों और पगड़ियाँ उछालें। इस वक्त जो उलमा की ज़िम्मेदारी थी वो तो ये थी कि वो जो मुत्तफ़क़ अलैह मुनकरात माशरे में फैले हुए हैं और जो असली तालीमी इदारों में इल्हाद और बेदीनी का तूफ़ान आया हुआ है, मुत्तफ़िक होकर उसके लिए काम करते, उसका सद्देबाव करते, बजाय उसके आपस में एक दूसरे पर तनकीद पर सारी क़ुव्वतें सर्फ हो रही हैं। तो हमारा तो अब भी मुतालबा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इसी बात को दोहराया कि मसला है तो उसका हल बेहतर यही है कि हम आपस में बातचीत से एक दूसरे की बात सुने। सोसाइटी एक्ट में क्या नुकसानात हैं हमारी नज़र में और उन हज़रात की नज़र में क्या फ़वाइद हैं, वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर होने में क्या फ़वाइद हैं हमारी नज़र में और उनकी नज़र में क्या नुकसानात हैं, इस पर डिबेट हो जाए, इस पर गुफ्तगू हो जाए, आपस में मिलकर मशवरा कर लें तो ये मसला आसानी से हल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ इसी सवाल से अगला सवाल, वज़ारत तालीम, अब ये बात होती है, ख़ुद मौलाना ने भी की, आज भी वो प्रेस टॉक में ये बात कर रहे थे कि लोग ये कह रहे हैं कि सोसाइटी एक्ट से, वज़ारत सनअत और तिजारत से तालीमी इदारों का क्या ताल्लुक़ है? तालीमी इदारे तो तालीम के साथ, तालीम की वज़ारत के साथ वाबस्ता होने चाहिए। तो ये बात आपको आज याद आ रही है? मतलब मदारिस तो कब से हैं ना, तो ये आज आप ये रट क्यों लगा रहे हैं वज़ारत तालीम की? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। लोग ये समझते हैं कि ये पहली दफ़ा हमने ये आवाज़ लगाई है वज़ारत तालीम की। ऐसा नहीं है। मैं तलाश करता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं वो वाहदा के कुछ सिक्के पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि ये मुज़ाकरात 2000 से चल रहे हैं। इसलिए कि कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब का दिसंबर 2010 के अशरिया शुमारे में एक मजमून शाये हुआ और उसमें उन्होंने फरमाया कि ये जो अक्टूबर में हमारा माहदा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान से, ऐसा नहीं कि वो अचानक हो गया, उसके पीछे 10 साल की मेहनत और मुज़ाकरात हैं। और उस मुज़ाकरात में यही बात कही जा रही थी कि हमें वज़ारत तालीम के मातहत किया जाए। हम तालीमी इदारे हैं तो तालीमी इदारों का ताल्लुक़ वज़ारत तालीम से है, उसका क्या ताल्लुक़ है वज़ारत दाखिला से, उसका क्या ताल्लुक़ है वज़ारत सनअत और तिजारत से। कभी आप उधर भेज देते हैं, कभी आप उधर भेज देते हैं। उसमें वज़ारत तालीम की सराहत है, उसमें वज़ारत तालीम की सराहत है। मैं आपको उसकी कुछ सिक्के पढ़ के सुना देता हूँ जी। ये है जनाबे वाला मुआहदा, उन्वान है इसका, मुआहदा माबैन हुकूमत पाकिस्तान और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान जी। और इसकी शिक नंबर 1 है कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की क़यादत ने इस अमर पर इत्तेफाक किया कि मैट्रिक मुसावी सानविया आमा और इंटरमीडिएट मुसावी सानविया खासा के निसाब में लाजमी असरी मज़ामीन को शामिल करेंगे। दूसरी शिक है, दूसरा नंबर है, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस में शामिल 5 बोर्ड्स अपना दीनी निसाब तय करने में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होंगे और लाजमी असरी मज़ामीन हुकूमत पाकिस्तान के मुजव्वज़ा निसाब के मुताबिक होंगे। यानी आप अपना निसाब भी नहीं बना सकते, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का जो निसाब चल रहा है आप वही पढ़ाने के पाबंद है। और मजमा क्या कर रहा है? मजमा आज़ाद है। अच्छा, हमें अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी भी का चार्टर भी मिला है और यूनिवर्सिटी अपने निसाब बनाने में आज़ाद होती है। स्कूल बोर्ड भी है, स्कूल बोर्ड भी है और हमारा मदरसे का पूरा निज़ाम भी है। तो हम असली तालीम अपनी मर्ज़ी से निसाब बना सकते हैं। हम अभी बना नहीं पाए पूरा निसाब, हमने जुज़वी तौर पर तब्दीलियाँ की हैं या इंतखाब किया किताबों का, कोई किसी बोर्ड की, कोई किसी बोर्ड की, लेकिन हम निसाब बनाने पर काम कर रहे हैं और हम अपना निसाब बनाएंगे, मुतारफ़ करवाएंगे इंशाअल्लाह।
तीसरी शिक इसमें यह है कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के 500 रुकन बोर्ड्स को पाकिस्तान में कायम दीगर तालीमी बोर्ड्स की तरह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए या अपलीग है इसमें बीच में वो स्लैश जी और के ज़रिए बाज़ाब्ता कानूनी हैसियत दी जाएगी। तो ये बात कि जी आपका बोर्ड तो एग्जेक्टिव आर्डर पर खड़ा है, ये कोई कानून नहीं है, तो आपने ख़ुद हुकूमत से मुतालबा किया हुआ है कि एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए या एक्ट के ज़रिए इसको कानूनी हैसियत दी जाए। तो एग्जेक्टिव आर्डर भी कानूनी हैसियत दिलाने के लिए काफ़ी होता है और इंशाअल्लाह वो एक्ट भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये है। चौथी शिक उसमें यह है कि 500 बोर्ड्स को हुकूमत की जानिब से कानूनी हैसियत मिलने के बाद उनका राब्ता वजारत तालीम से होगा। ये 2010 का मामला है और 10 साल उससे पहले मुज़ाकरात चलते रहे हैं। तो तवील अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमें वजारत तालीम से जोड़ा जाए। उसके मातहत करना अलग बात है, हाँ। उसके ताबे बनाना अलग बात है और उसके मातहत रजिस्ट्रेशन का अमल अलग बात है। सही, उस सिस्टम में आना, सिस्टम में आना, वो तो वो उस पर गुफ्तगू करेंगे तो फिर लंबी हो जाएगी। हम उस हिस्से को छोड़ देते हैं कि ये क्यों ज़रूरी था। असरी मज़ामीन की तालीम 5वीं शिक है। असरी मज़ामीन की तालीम और इम्तहानात के मेयार में यकसानियत पैदा करने के लिए हर बोर्ड की मजलिस निसाब में हुकूमत अपने 2 नुमाइंदे नामज़द करेगी। देखे कह रहे हैं कि तुमने मुदाखलत को कबूल किया है और हुकूमत ये करेगी, तो आपने मुदाखलत को कबूल कर रखा है 2010 से। वो अपने नुमाइंदे बाकायदा नामज़द करेगी और वो आपकी निसाब कमेटी में शामिल होंगे और वो उनकी राय सुनी जाएगी। जबकि हमने अपने बोर्ड में ये किया कि हम आपके नुमाइंदों को अपनी किसी कमेटी में शामिल नहीं करेंगे। असरी तालीम पढ़ाने के लिए मदारिस को थोड़ी दिक्कत थी वसाइल के एतबार से और ये अकाबिर के साथ मुज़ाकरात में भी डिस्कस हुआ 19 वाले में हाँ। उसकी वो हम छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल। बिल्कुल। तो उसमें इस बात पर बात अटकी हुई थी कि जो है ना वो हुकूमत ये कह रही थी कि हम खुद असातिज़ा मुतय्यन करेंगे और वफाकुल मदारिस वाले इत्तेहाद तंजीमात वाले ये कह रहे थे कि ये मसला होगा हम खुद मुंतखब करेंगे। हमने उनसे मनवाया कि असातिज़ा हर मदरसा या बोर्ड वो ख़ुद मुतय्यन करेगा। अलबत्ता जो HEC की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाएंगी कि वो मैट्रिक के मज़ामीन पढ़ाने के लिए तालीमी काबिलियत जितनी उनको मतलूब है वो उसका हम ख्याल रखेंगे और उसके मुताबिक हम खुद असातिज़ा मुतय्यन करेंगे, तनख्वाह आप देंगे। सही। अच्छा, ये मेरा ख्याल है अगली कुछ शिकें हम लगा भी देंगे तो नाज़रीन खुद अगर पढ़ लें। इस पर साइन अगर हम डिस्कस कर सकते हैं, ये मुआहदे पे। हाँ, इस मुआहदे पर दस्तखत हैं जनाब हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के, कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब के और दीगर तंजीमात के सब बड़ों के, डॉक्टर यासीन ज़फ़र साहब हैं, मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, मौलाना काजी नियाज़ हुसैन नकवी साहब हैं और हुकूमत की तरफ से कमर ज़मान चौधरी सेक्रेटरी दाखिला और सेनेटर अब्दुर्रहमान मलिक रहमान मलिक वफाकी वज़ीर दाखिला, इन सब के दस्तखत। इस्लामाबाद 7 अक्टूबर 2010। तो ये मुतालबा तो देरीना था कि वजारत तालीम से मुंसलिक रहने में फ़ायदे हैं और उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, उस पर हम अलग से नशिस्त कर लेंगे इंशाअल्लाह और हमारी दावत है कि इस पर बातचीत की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और नाज़रीन मोहतरम, ये 2 सवालात हमने रखे और इनका जवाब आपने सुन लिया। बड़ा मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। हम तो 2019 के मुआहदे की बुनियाद पर बात कर रहे थे, ये तो 2019 से भी कोई तकरीबन कोई 9-10 साल पहले का एक मुआहदा हमारे सामने आ गया जिसके पूरी शिकवार हमने, और मुज़ाकरात उससे भी 10 साल पहले, तो गोया 2019 के मुआहदे से भी कोई 20 साल पहले की एक एफर्ट है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब चाहे जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो मुआहदा दिखा के सरेआम कर दिया है, यूँ कहना चाहिए। और बाकी कुछ और सवालात भी हैं जो बहुत बहुत यकीनन अहम हैं और आपके हर सवाल की जो सवाल नहीं होता, अगरचे एतराज़ होता है, गाली होती है, हम उसको बहरहाल आपकी जज्बात की कदर करते हुए सवाल का दर्जा ही देते हैं और इंशाअल्लाह उन पर मुख्तलिफ हम औकात में उन सवालात का सिलसिला आपकी खिदमत में जवाबात का सिलसिला रखने की कोशिश करेंगे और जिनको समझना है वो समझ लेंगे, जिनको मज़ीद उस पर गालम गलोच करना है तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म तो खुला ही है। आप सबको बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका कोई ना कोई हल हमें दे दे और इंशाअल्लाह उम्मीद की बात यह है
कि इंशाल्लाह हम एक बेहतर हल की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। जामिद रशीद हमेशा हर किसी को स्पेस देता है, तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस दफ़ा जामिद रशीद को उसी स्पेस की ज़रूरत है और दीगर जो बोर्ड्स हैं उनको, और बाकी 18,000 की जो तादाद है ना 18,600 की, ये भी पूरी करके देंगे इंशाल्लाह आपको एक नशिस्त में। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।